अक्रूर जी ने व्यंग पूर्वक धृतराष्ट्र को वैरचित्र वीर्य कहकर संबोधित किया, क्योंकि वस्तुतः उसकी उत्पत्ति उसके पिता से नहीं हुई थी। वे व्यासदेव के पुत्र थे। जब पत्नी के गर्भ से पति के भाई की संतान उत्पन्न होती थी, तब वह संतान पति की ही मानी जाती थी, किंतु वस्तुतः वह संतान पति से नहीं प्राप्त होती थी। ये व्यंग पूर्वक वचन इंगित करते थे कि पैतृक आधार पर धृतराष्ट्र का राज सिंहासन पर अधिकार जताना गलत था। वास्तव में पांडुपुत्र ही अधिकारी थे और पांडवों की उपस्थिति में धृतराष्ट्र को सिंहासन पर अधिकार नहीं करना चाहिए था। अक्रूर जी ने आगे कहा, हे विचित्र वीर्य के पुत्र, आपने नियम विरोधी तरीके से पांडवों का सिंहासन ले लिया है। फिर भी किसी न किसी प्रकार से अब आप सिंहासन रूढ़ हैं। अतएव मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप नैतिक सिद्धांतों के आधार पर राज्य पर शासन करें। यदि आप ऐसा करेंगे और अपनी प्रजा को प्रसन्न करेंगे, तो आपका नाम और कीर्ति अमर हो जाएगी। अक्रूर जी ने संकेत किया कि यद्यपि धृतराष्ट्र अपने भतीजों से दुर्व्यवहार कर रहे थे, फिर भी पांडव उनकी प्रजा थे। यदि आप उन्हें राज सिंहासन के स्वामी न मानकर उनसे अपनी प्रजा के समान व्यवहार करें, तब भी आपको निष्पक्ष रूप से उनके हित का चिंतन इस प्रकार करना चाहिए जैसे वे आपके अपने ही पुत्र हो। किंतु यदि आप इस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे और इसके विरुद्ध कार्य करेंगे, तो प्रजा में आपकी निंदा होगी और अगले जीवन में आपको नारकीय स्थिति में रहना पड़ेगा। अतएव मैं आशा करता हूँ कि आप अपने पुत्रों और पांडु पुत्रों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे। अक्रूर जी ने संकेत किया कि यदि धृतराष्ट्र पांडवों और अपने पुत्रों से समानता का व्यवहार नहीं करेंगे, तो निश्चय ही चचेरे भाइयों के दोनों वर्गों के मध्य युद्ध होगा। क्योंकि पांडवों का उद्देश्य न्याय संगत था, अतः उनकी विजय होगी और धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध हो जाएगा। यह एक भविष्यवाणी थी जो अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से की। अक्रूर जी ने आगे धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, इस भौतिक जगत में कोई भी सदैव किसी का साथ नहीं दे सकता है। भाग्यवश हम एक परिवार, एक समाज, एक समुदाय अथवा एक राष्ट्र में एकत्र होते हैं, किंतु सबको यह शरीर एक न एक दिन त्यागना पड़ता है। अतः अंत में हम सबको अलग होना पड़ता है। अतएव किसी को परिवार के सदस्यों से अनावश्यक रूप से स्नेह नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र का मोह अनुचित भी था और इससे यह लगता था कि वे अल्प बुद्धि हैं। सरल शब्दों में कहें तो अक्रूर जी ने संकेत किया कि धृतराष्ट्र के इस दृढ़ पारिवारिक प्रेम का कारण तथ्य के प्रति उनका पूर्ण अज्ञान अथवा नैतिक सिद्धांतों की ओर अंधापन था। यद्यपि हम परिवार, समाज अथवा राष्ट्र में एक दूसरे से मिले जुले प्रतीत होते हैं, किंतु हम में से प्रत्येक का अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है। प्रत्येक प्राणी अपने व्यक्तिगत कर्मों के कारण जन्म लेता है। अतएव प्रत्येक को अपने कर्म का फल व्यक्तिगत सुख अथवा दुख के रूप में भोगना पड़ता है। सहकारपूर्ण जीवन के द्वारा भाग्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पिता अवैध रीति से संपत्ति एकत्र करते हैं, किंतु पुत्र वह सब धन ले जाता है।
यद्यपि उस धन को श्रम करके पिता ने अर्जित किया था, यह ठीक वैसे ही है जैसे सागर में एक छोटी मछली दूसरी बूढ़ी बड़ी मछली के भौतिक शरीर को खा जाती है। अतएव कोई अपने परिवार, समाज, समुदाय अथवा राष्ट्र की तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन एकत्र नहीं कर सकता है। पहले के समय में विकसित हुए अनेक बड़े साम्राज्य आज नहीं हैं, क्योंकि उनके धन को उनके बाद के वंशजों ने निरुद्देश व्यय कर दिया। यह तथ्य इस सिद्धांत का ज्वलंत उदाहरण है। जो कर्म फल के इस सूक्ष्म सिद्धांत को नहीं जानता है और नैतिक सिद्धांतों को त्याग देता है, वह अपने साथ केवल अपने पापों के फल ले जाता है। उसकी छल से प्राप्त की गई धन संपत्ति कोई और ले जाता है और वह घोर नरक में चला जाता है। अतएव किसी को भी उसके भाग्य में जितना लिखा है उससे अधिक धन एकत्र नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो वास्तव में अपने हित के प्रति आंखें बंद कर लेगा। अपना स्वार्थ पूर्ण करने के स्थान पर वह अपने पतन के लिए उसके एकदम विपरीत कार्य करेगा। अक्रूर जी ने आगे कहा, प्रिय धृतराष्ट्र, मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप भौतिक जीवन के तथ्य की ओर से आंखें न बंद करें। भौतिक बद्ध जीवन को, चाहे वह सुख में हो अथवा दुख में, एक स्वप्न मानना चाहिए। सबको अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम करने का प्रयास करना चाहिए और शांतिपूर्वक कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवित रहना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति सदैव अशांत मन स्थिति में और व्याकुलता से पूर्ण होता है। मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करने वाले, ब्रह्म के तेज में लीन हो जाने वाले अथवा यौगिक सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करने वाले भी मानसिक शांति नहीं पा सकते हैं। श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगते हैं। वे केवल श्री कृष्ण की सेवा करके ही संतुष्ट रहते हैं। वास्तविक शांति और मानसिक समता केवल पूर्ण कृष्ण भावनामृत में ही प्राप्त की जा सकती है। अक्रूर जी से ये नैतिक उपदेश सुनकर धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, प्रिय अक्रूर, यह आपकी दया है कि आप मुझे सद उपदेश दे रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में मृत्यु लिखी हो, यदि उसे अमृत पिलाया जाए तो भी वह अमृत के प्रभाव का उपयोग नहीं कर पाता है। मैं जानता हूँ कि आपके उपदेश अत्यंत मूल्यवान है। दुर्भाग्यवश वे मेरे चंचल मन में उसी प्रकार स्थिर नहीं रह पाते जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली किसी एक मेघ में स्थिर नहीं रहती है। मैं केवल यह जानता हूँ कि भगवत इच्छा की अग्रगामी गति को कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं जानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती के भार को कम करने के लिए यदु परिवार में अवतार लिया है। धृतराष्ट्र ने अक्रूर जी को संकेत दिया कि उसे भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास है, किंतु साथ ही साथ उसकी प्रवृत्ति अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यंत पक्षपातपूर्ण है। निकट भविष्य में श्री कृष्ण उसके परिवार के सभी सदस्यों का नाश कर देंगे और असहाय अवस्था में धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चले जाएंगे। किसी भक्त के प्रति विशेष अनुग्रह का प्रदर्शन करने के लिए सामान्यतया श्री कृष्ण उसकी सभी प्रिय भौतिक वस्तुओं को उससे छीन लेते हैं।
इस प्रकार वे भौतिक रूप से भक्त को असहाय बना देते हैं, जिससे कि उसके पास श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के साथ भी यही हुआ था। धृतराष्ट्र यह अनुभव कर रहे थे कि उनके समक्ष दो विरोधी तथ्य हैं। वे समझ सकते थे कि श्री कृष्ण इस जगत के अनावश्यक भार को हटाने के लिए प्रकट हुए हैं। उनके पुत्र अनावश्यक भार से, अतएव उन्हें आशा थी कि वे मारे जाएंगे। साथ ही वे अपने पुत्रों के प्रति अपने अवैध स्नेह का त्याग भी नहीं कर सकते थे। इन दो विरोधी तथ्यों को जानते हुए उन्होंने इस प्रकार श्री कृष्ण की स्तुति करनी प्रारंभ की। भौतिक अस्तित्व की विरोधी विधियों को समझना अत्यंत कठिन है। इनको केवल भगवान की योजना के अविकल्पनीय कार्य के रूप में समझा जा सकता है। भगवान अपनी अचिंतनीय शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की रचना करते हैं और इसमें प्रवेश करके प्रकृति के तीनों गुणों को गतिशील कर देते हैं। जब समस्त वस्तुओं की सृष्टि हो जाती है, तब वे प्रत्येक जीव तथा सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। परमेश्वर की गणनातीत योजनाओं को कोई नहीं समझ सकता है। इस कथन को सुनने के पश्चात अक्रूर जी को स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के पक्ष में पांडवों के प्रति भेदभाव करने की अपनी नीति में परिवर्तन करने वाले नहीं हैं। उन्होंने हस्तिनापुर में अपने मित्रों से तुरंत विदा ली और यदुवंशियों की राजधानी अर्थात अपने घर लौट आए। घर लौटने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को हस्तिनापुर की वास्तविक स्थिति और धृतराष्ट्र की इच्छाओं के विषयों में स्पष्ट रूप से बताया। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर में वहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए भेजा था। भगवान की कृपा से वे सफल हुए।